दोस्तों, कहानी शुरू होती है जंगल के इलेक्शन से। चुनाव की गहमागहमी काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि इलेक्शन बहुत ही निकट था। पूरा जंगल दो खेमों में बढ़ चुका था। पहला खेमा था पक्षियों का, जो अपने सबसे ताकतवर साथी उकाब को राजा बनाना चाहता था। वहीं जानवरों का ग्रुप शेर के साथ खड़ा था, जो उसको राजा बना देखना चाहता था। चुनाव प्रचार जोरों पे था। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही थीं। सब अपने अपने उम्मीदवार का बखान कर रहे थे तथा उसे ही कुर्सी का सही हकदार बता रहे थे। इस पूरे चुनाव का एक ही जानवर पूरा मज़ा ले रहा था, वह था चमगादड़। जब वो जानवरों के पास जाता तो कहता, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ। मैं इस चुनाव में आप सबके साथ खड़ा हूँ। जब वो पक्षियों के खेमों में जाता तो कहता, देखो मैं तुम्हारी तरह उड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक पक्षी हूँ। शायद वह चमगादड़ उन नेताओं की तरह था जो जिस राज्य में जाते हैं वहाँ का परिधान धारण कर लेते हैं, सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मैं कोई गैर नहीं बल्कि उनमें से ही एक हूँ। चुनाव के दिन भी वह चमगादड़ कभी इधर जाता कभी उधर जाता। जब वो देखता कि जानवर जीत रहे हैं तो वह जानवरों की हाँ में हाँ मिलाने लगता, और जब कभी उसे लगता कि पक्षियों का पलड़ा भारी है तो वह परिंदों के साथ खड़ा हो जाता। इस चुनावी दंगल में जानवरों की जीत होती है और शेर को जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है। सबसे पहले वह चमगादड़ जानवरों के पास गया और कहा, बधाई हो, हम जीत गए। शेर साहब, आप महाराज बन गए, मुबारक हो। जानवरों ने उस चमगादड़ को यह कहकर वहाँ से निकाल दिया कि तुम तो एक परिंदा हो, तुम तो उड़ते हो, तुम तो जानवर हो ही नहीं सकते। अपमानित होने के बाद वह चमगादड़ पक्षियों के खेमे की तरफ रुख करता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने पूरी ताकत लगाई, फिर भी हम चुनाव हार गए और शेर जंगल का बादशाह बन गया। अब परिंदों ने भी उसे यह कहकर वहाँ से भगा दिया कि तुम तो एक जानवर हो, क्योंकि तुम जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाते हो। इस तरह वह चमगादड़ अपनी करनी के कारण न इधर का रहा और न उधर का रहा। दोस्तों, मौका परस्त इंसान भी वक्त की नज़ाकत के हिसाब से हर समय अपना किरदार बदलता रहता है। इसीलिए असल ज़िंदगी में उसका कोई किरदार नहीं रह जाता और उसकी हालत भी उस चमगादड़ की तरह हो जाती है, जो न इधर का रहा न उधर का। सच ही कहा गया है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।